क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आप देख लेना, बहुत ही अच्छा और प्यारा सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा और आपका मैथ बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट बनाया जाएगा। तो देखो, यदि एक पेन और एक पेंसिल को 5:3 के अनुपात में खरीदा जाता है, देखिए 5:3 के अनुपात में खरीदा जाता है, तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अगर वह इन दोनों को खरीदता है तो उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा? 44 रुपए का। ध्यान से देखो बहुत अच्छी तरीके से। यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, देखिए 3:5 हो जाता है, तो फिर अशोक को 36 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमतों का अनुपात बताना। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, बहुत ही प्यारा तरीका। यहाँ पर डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, यहाँ पर एक डबल क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करके इसे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे। देखो क्रॉस मल्टी का अंतर ऐसे डबल हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ये ऐसे और सेकंड टाइम इसको ऐसे करेंगे ये। अब देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। 5 पंजे 25, 3 तिये 9। अगर आप 25 में से 9 घटा देते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा 16 होता है। 25 में से 9 घटाने पर 16 आता है, तो मैंने 25 में से 9 घटाए 16 बराबर इधर लिखा जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 36 तिये 108 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22। इन दोनों का अंतर कितना होता है? आप देखिए इन दोनों का अंतर होता है 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर रह जाएगा 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1, 112 आता है दोनों का अंतर। तो देखिए बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त। 16 सत्ते 112, एक रेशो की वैल्यू आ गई 7, एक रेशो की वैल्यू 7। एक रेशो का मतलब हो गया एक पेन, देखो पेन दिया है फर्स्ट, उसके बाद पेंसिल दी है, तो एक पेन की वैल्यू बन गई 7। 7 का मतलब 7 रुपये मान लीजिए आप, क्योंकि रुपये में चल रही है बात। तो एक, क्योंकि 16 ही कम 16 और 16 सत्ते 112, एक पेन की कीमत हो गई 7 रुपया। अब मुझे एक पेंसिल की निकालनी है तो मैं यहाँ से निकालूंगा। देखो एक पेन की कीमत 7, तो 5 की कितनी हो गई? 7 पंजे 35, 35 रुपये और प्लस 3 पेंसिल है हमारी बराबर टोटल है 44 रुपये इनका। तो 44 में से 35 घटाएंगे, 9 बचता है। 3 पेन की कीमत बराबर हो गई 9 रुपये। देखिए 44 में से 35 घटाएंगे 9 और 3 कम 3 तिया 9, तो एक पेन की कीमत आ गई 3 रुपया और यहाँ एक पेंसिल की कीमत आ गई 7 रुपया एक पेन की। क्लियर हुआ? बस फिनिश हो गया क्वेश्चन। उसने पूछा है एक पेन और एक पेंसिल की कीमतों का अनुपात, तो इनका अनुपात आएगा 7:3। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बहुत ही प्यारा और लाजवाब। तो चेक कर लीजिए 7:3, ऑप्शन बी इज राइट। तो सिंपल से तरीके से आप ऐसे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे कि क्या कंडीशन आती है 102 के साथ। यदि y जो है x के अनुक्रमानुपाती है, अगर ऐसी कंडीशन में आने वाले और भी सवाल आपको दिखाई दे तो इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझना होता है। तो y जो है x के अनुक्रमानुपाती है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, y बराबर k कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको इक्वल फॉर्म में लिख देते हैं, y बराबर k कांस्टेंट x। ये वाली कंडीशन में लिख देते हैं हम इसको। ये अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि y बराबर 61 है और x बराबर 42 होता है, तो यहाँ पर मैं दोनों की वैल्यू भरूंगा, k का मान आ जाएगा। y बराबर 61 बराबर k गुणा 42 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 61 बटे में 42 आ जाएगा बराबर k। तो k की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है,
देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो y का मान हमें बताना जब x बराबर 54 होगा, तो फिर यहीं पर एंट्री भरेंगे दोबारा सेकंड टाइम में। देखिए y का मान हमें बताना है बराबर k x, तो k की वैल्यू भरेंगे हम कितना 61/42 और गुना x की वैल्यू दी है 54। क्लियर हुआ। अब देखिए 6 सत्ते 42, 6 नंबर 54 गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 9 छिक 54 बटे में 7। देखिए 7, देखिए 9 एकम 9 और 9 छिक 54, चलिए देख लेते हैं अब सिंपल से तरीके से। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 5 बच गए, हो गए 59, 59 हो गया। देखो 7 अठी 56, 10 हम लोग लगाएंगे, 3 बचेगा, फिर 3 के बाद फिर हम 0 लगेंगे, तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, लगभग कितना होगा 7 8.42। तो हमें पूर्ण अंकों में लिखना है, लगभग पूर्ण अंकों में आ जाएगा 78। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पूर्ण अंकों में। दशमलव को हटा दिया जाएगा और पूर्ण डिजिट में दिखाया जाएगा, जैसे कि ऑप्शन में दिया है 78। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत ही बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 103 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा। सुमन एक धनराशि को अपनी 3 पुत्रियों में 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटती है। देखिए 2, 3 और 4 के अनुपात में धनराशि बांटती है। पहली कंडीशन क्लियर। यदि वह धनराशि को 1, 2, 1, 3, 1, 4 के अनुपात में विभाजित करती है, तो जिस पुत्री को सबसे कम धन मिलता है उसे अब 3500 रुपये ज्यादा मिलते हैं। देखिए वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल चलता है, क्वेश्चन में सब जगह चलता है, आप चेक कर सकते हैं। देखो पहले कंडीशन में बांटा गया धन का अनुपात इस रूप में है। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब इनका 12 एलसीएम आ गया, तो इन्हीं संख्याओं से बारी बारी भाग देंगे, तो नया अनुपात में बांटा गया धन का रूप होगा। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 छिक 12, 6 गम 6, ये अनुपात। 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 बार कटा, 3 एकम 3 यहां पर, ये आ गया नया अनुपात। अब हमें देखना है धन समान है लेकिन रेशो समान नहीं है, मतलब रेशो का योग समान नहीं है। जबकि दोनों कंडीशन में धन तो सेम है, बट रेशो का योग, रेशो जो है धन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब टोटल धन दोनों कंडीशन में बराबर है तो टोटल रेशो वाली संख्या का योग भी बराबर होना चाहिए। अतः हमें क्या करना चाहिए, 2, 3, 5 और 4 9, इनका योग 9 है। 6, 4, 10, 3, 13, इनका योग 13 है। अब इन्हें आपस में बराबर करना है, योग और धन के आधार पर बराबर। तो देखो 13 की गुणा इसमें कर देंगे और 9 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 13 नंबर 117 और 13 नंबर 117, 117 हो जाता है। तो टोटल धन राशि का जो अनुपातिक मान है वो 117 हो जाता है। अब देखो 13 दूनी 26, सबसे कम पहले यहाँ पर इस लड़की को मिला था धनराशि और सबसे ज्यादा भी अब इसी को मिल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जिस पुत्री को सबसे कम धनराशि मिलती है उसे अब इतने रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो देखो 13 दूनी 26 का रेशो है फर्स्ट टाइम में। अब 9 छिक 54 का रेशो है। देखिए अब 9 की गुणा कर दी मैंने, यहाँ पर 13 की गुणा यहाँ करेंगे, 13 दूनी 26 और 9 छिक 54। क्लियर। अब अंतर बराबर अंतर करेंगे, यानी कि इक्वल टू इक्वल। अब इसकी मदद लेंगे और क्वेश्चन फिनिश, क्योंकि यही मददगार है हमारा हर पॉइंट में, हर क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा मदद करता है। यही ताकत है हमारे मैथ की, आपको यही सीखना है। तो देखो इक्वल टू इक्वल में 3500 रुपये ज्यादा मिले हैं पहले की अपेक्षा अब।
तो पहले की अपेक्षा अब कितना ज़्यादा मिला है रेशो में। देखो 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये हो गया। अब पूछा है वह धनराशि बताओ कितनी, तो धनराशि तो हमारी 13 नंबर 117 है टोटल धनराशि, चाहे इधर देख लीजिए गुणा करेंगे 13 नंबर 117 13 नंबर 117, तो 117 की गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ से हमें धनराशि मिल जाएगी। देखिए कटिंग करेंगे 7 चौक 28 7 पंजे 35, अब 4 से इसको काटेंगे 125 बार और गुणा करेंगे 117 की। अब इनकी गुणा करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देख लीजिए बहुत आसान, इकाई अंकों की गुणा करने से ही पता लग जाता है। 7 पंजे 35, इकाई अंक 5 आएगा, तो 5 हमारा इकाई अंक कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 14,625। तो लिख लेंगे 14,625 रुपया टोटल धनराशि थी। देखिए बहुत आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 104। यदि भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, देखो भाजक और शेषफल, फिर भाजक दिया है और भागफल, देखो भाजक दोनों के साथ आ गया है, शेषफल के साथ भी और भागफल के साथ भी, तो जो संख्या दोनों के साथ आ जाती है उसे बीच में लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। भाजक और शेषफल, तो मैंने पहले लिखा यहाँ पर भाजक, फिर लिखा मैंने शेषफल, फिर भाजक और भागफल, भाजक आ गया तो भागफल इधर लिख लेंगे। देखो अब यहां पर हम जेड पोजीशन कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे। जेड पोजीशन कैसे, ध्यान से देखो, पहली कंडीशन में भाजक और शेषफल का रेशो 3:2 था, देखते रहना ध्यान से। पहली कंडीशन में भाजक और शेषफल का रेशो 3:2, अब दूसरी कंडीशन में भाजक और भागफल का रेशो 7:2, भाजक और भागफल का रेशो 7:12 है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारी जेड पोजीशन बन गई, जेड पोजीशन इसे बोलते हैं, जेड के रूप में ऐसे मल्टीपल करेंगे तो ये जेड पोजीशन हो गई हमारी ऐसा। अब जेड पोजीशन में यहाँ पर गुणा करेंगे 12 3 36, भाजक का रेशो आ जाएगा 36 और 7 3 21 आ जाएगा भाजक। देखो भागफल का रेशो तो आ गया 12 3 36 भागफल, और भाजक आ गया 3 7 21 और शेषफल आ जाएगा 7 दूनी 14, ये शेषफल का रेशो आ गया। अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो क्या करता है वो, यदि शेषफल 14 है तो देखिए इक्वल टू इक्वल हमारा बन रहा है। जब शेषफल 14 है इक्वल टू इक्वल है, इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर, तो यहाँ हमारा शेषफल भी रेशो में 14 है, तो एक रेशो की वैल्यू 1 14 की 14 हो गया, क्योंकि 14 शेषफल है, यहाँ पर भी अंकों में 14 शेषफल है, तो भाजक 21 हो जाएगा, भागफल 36 हो जाएगा। अब ये रेशो में नहीं रहेंगे क्योंकि शेषफल 14 के बराबर 14, तो भाजक 21 के बराबर 21 और भागफल 36 के बराबर 36 होगा। क्लियर। अब देखो भाज्य को, भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य क्या होता है, देखिए भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये वाला कंसेप्ट होता है, तो इससे मुझे भाज्य मिल जाएगा ये। तो देखो मैं एंट्री भरूंगा, भाजक कितना है हमारा 21 और भागफल है हमारा 36, ये रहा, जमा शेषफल हो गया हमारा 14। अब ये हमारी भाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या। अब इसने कहा भाज्य को 9 से भाग करो, यानी कि इस संख्या को अगर हम 9 से भाग करते हैं तो पूछा है 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो बस ये क्वेश्चन बन गया, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, बड़ा आसान है जी। अब देखो इनकी गुणा करके इसे 14 को जोड़ेंगे तो 770 आ जाएगा, इनका जोड़ गुणा करके जोड़ेंगे 770 बटे में 9। अब यहाँ से हमें मालूम करना है कि शेषफल क्या बनता है। डिविजिबिलिटी रूल भी यूज कर सकते हैं। देखिए डिजिट सम हो गया 7 7 14, 14 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 5 बचता है शेष। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है सिंपल तरीके से भाग देना। सिंपल तरीके से आप भाग ऐसे देंगे, सिंपल तरीके से 9 8 72, 5 बचेगा, उतारेंगे 0,
9 पंजे 45, सिंपल तरीके से भाग देना यह है, 5 शेष बचा। और डिजिट सम का स्टाइल अलग है जो कि मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेषफल वाली जो संख्या होगी, जब 9 से भाज्य को भाग करेंगे तो शेषफल वाली संख्या 5 होगी, यानी ये शेष हमारा 5 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, देखो क्वेश्चन नंबर 105, और आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। मैथ कोई दिक्कत नहीं करेगा आपके लिए, बिल्कुल इजी और आसान होता है। देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5-7 है। देखिए 5-7 दो संख्याएं दी गई है अनुपात के रूप में, उनका गुणनफल दिया है 560। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, जैसे यहां पर गुणनफल बराबर गुणनफल करेंगे, संख्याओं का गुणनफल आ गया इधर, तो इधर रेशो का गुणनफल ले लेंगे, सीधा सा 5-7 35 हो गया। अब जब दो संख्याओं के गुणनफल से उनके गुणनफल को, देखो दो संख्याओं के गुणनफल को उन्हीं संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल से भाग किया जाता है तो वर्गमूल निकालते हैं। अगर तीन संख्याओं के गुणनफल को उनके तीनों संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल से भाग करते हैं तो घनमूल निकालते हैं। 3 के लिए घनमूल, 2 के लिए वर्गमूल। लेकिन पहले इसे काटेंगे। 7 पंजे 35, 7 अठी 56, 80 बार कटा और 5 से 16 बार कटा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 4। 16 का वर्गमूल आ गया 4। फिनिश। अब हमसे पूछा है छोटी संख्या, छोटी तो ये वाली संख्या होगी जिसका रेशो छोटा होगा। तो बस आ गई छोटी संख्या। देखिए बिल्कुल इजी और आसान। 5 में 4 की गुणा करेंगे क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 4 है यहाँ पर, और 5 में कंप्लीट गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20। देखिए छोटी संख्या 20 आ जाएगी, बड़ी संख्या 4 सते 28 आ जाएगी। लिख दीजिए छोटी संख्या 20, बड़ी संख्या 4 सते 28, और अगर दोनों की गुणा करते हैं 28 दूनी 56, 560 आ जाता है ये वाला गुणनफल। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि 560 आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या बताए, तो मैंने छोटी संख्या आपके सामने एक्सप्लेन किया। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखो रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान होगा। और आप इनसे पहले सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपके मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल क्लियर और मोटी सा होगा, बिल्कुल बहुत सुंदर प्यारा, और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। दो संख्याएं 7-6 के अनुपात में है, ये लिख दी मैंने। दो संख्याएं 7-6 के अनुपात में, यदि उनके वर्गों का बीच का अंतर कितना दिया है, 637 दिया है वर्गों के बीच का अंतर, तो यहाँ पर हमारे वर्ग ले लेंगे। 7 का 49 और 6 का 36, तो हमारे वर्गों के बीच का अंतर कितना बन गया। 9 में से 6 घटाएंगे 3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो हमारे वर्गों के बीच का अंतर आ गया 13 हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, फिनिश। अब 13 से इसे काटेंगे, 13 चौका 52, 13 नम्बे 117 कट गया, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 आ जाएगा। एक रेशो की वैल्यू हो गई 7, एक रेशो की वैल्यू हो गई 7। तो ये कहा है कि वे संख्याएं कौन सी है, तो दोनों संख्याएं हमें बतानी है। जब एक रेशो की वैल्यू 7 है तो 7 सती 49 आ जाएगी पहली संख्या, और 7 सती 49 और 7 छंग 42 आ जाएगी दूसरी संख्या। तो वे संख्याएं आ गई हमारी 49 व 42। 49 व 42 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए आप सामने, देखो बहुत ही प्यारा, इजी और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैथ का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। ये एक धनराशि है 3780 रुपए की, और ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। यदि उनके हिस्सों में से 130, 150 और 200 रुपए कम कर दिए जाए तो धनराशि का अनुपात 5-2-4 रह जाता है। तो सी का मूल हिस्सा बताए। बहुत ही आसान। देखो कितने रुपए कम किए गए हैं, 200, 300, 480, सारे जोड़ेंगे 480 रुपए कम किए गए। कितने में से, 3780 में से। अगर मैं 3780 में से 200, 300, 480 रुपये घटा दूँ
तो कितना बचता है? 3300 रुपये बचता है, 3300 रुपये। शेष 3300 रुपये बचता है और उस शेष का अनुपात हमारा ये रह जाता है। तो उस धनराशि का अनुपात 524 रह जाता है, यानी कि शेष रह जाता है। तो शेष बराबर शेष, ये रहा। इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर देखिए आप इक्वल टू इक्वल लगेगा तो हमारा शेष 4 2 6 5 11, 1 की वैल्यू आ गई 11 की है 33,300 रुपया। 1 की वैल्यू 300 रुपया है। तो सी का मूल हिस्सा पूछा। सी यहाँ पर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 में गुणा करेंगे, 300 की 4 में गुणा करेंगे और प्लस मूल हिस्सा निकालने के लिए सी का हिस्सा 200 रुपये कम किया गया था, ये भी जोड़ेंगे। तो हमें मालूम हो जाएगा कि सी को कितना मिला, यानी सी का हिस्सा कितना था। 300 चौका 1200 और 200 जोड़ेंगे 1400 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए 1400 रुपया, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। देखो इक्वल टू इक्वल लगाया और हर जगह लगेगा इक्वल टू इक्वल। देखो इस क्वेश्चन में भी इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, बहुत आसान है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ये। अब ये भी देखेंगे क्या कंडीशन है, इसमें क्या अप्लाई होती है। मैंने बताया है कि हर क्वेश्चन में अप्लाई यही होती है, ये वाली। इसको सीख लीजिए, आपकी ताकत है ये। अगर ये नहीं सीख पाएंगे आप या कोशिश नहीं कर रहे, इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपसे मैथ कभी नहीं आएगा, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, नहीं आएगा। क्योंकि आएगा तो कैसे आएगा? चीज़ों को आप रट्टा मारेंगे, ट्रिकों को याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, XYZ का यूज करके रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, नहीं कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। लेकिन अगर आपको ज़बरदस्त खतरनाक बिल्कुल मैथ को इजी और सरल बनाना है, क्योंकि सभी लड़के लड़कियों का जो मैथ है वो बहुत ही कमज़ोर और बिल्कुल कमज़ोर होता है, तो इसलिए मैथ की पावर बढ़ाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। हर एक क्वेश्चन को इसी पैटर्न से, यानी कि सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है, ये वाला बेस्ट तरीका। इसी से सब क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, जितने भी आज तक मैंने यूट्यूब वीडियो पर, जितने भी आज तक रिकॉर्ड है, जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक पढ़ा दिए हैं, वे सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी से किया गया है। तो देखिए आप 3 बक्सों ABC में मार्बल की संख्या का अनुपात 3 5 7 है। देखो 3 बक्सों में ABC में 3 5 7 के अनुपात में मार्बलों की संख्या है 3 5 7। ये बक्सा A, ये बक्सा B, ये C। क्लियर। और मार्बल की कुल संख्या 75। देखिए आ गया योग बराबर योग, यानी कुल बराबर कुल, योग बराबर योग। संख्या 75, हमारी संख्या 7 5 12 3 15। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, आ गया। देखिए आ गया ये, बस खत्म हो गया। 15 पंजे 75, 1 की वैल्यू 5। तो A में मार्बल थे 5 थे 15, 5 पंजे 25 B में थे और 5 सत्ते 35 थे C में। तो देखिए हमें रियल मार्बलों की संख्या का पता लग गया। अब देखो, अब जैसे जैसे वो कहेगा ऐसे ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो यदि बक्से B में से 3 मार्बल A में डाल दो, इसमें से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 22 रह जाएगा और 3 यहाँ आ जाएंगे, 18 हो जाएगा ये। क्लियर। और 5 मार्बल C में से B में डाल दीजिए, 5 मार्बल यहाँ से हटाइए, 30 रह जाएंगे और ये 5 इसमें डाल दीजिए, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएंगे। क्लियर। ये आगे अब ABC में मार्बलों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, इनका नई संख्याओं का अनुपात बताना है। देखिए चलिए 3 6 18, 3 9 27, 3 33, 6 9 10 के अनुपात में आ चुका है। 6 9 और 10, 6 9 10 का अनुपात हो गया है। देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 6 9 10, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109। देखो क्वेश्चन नंबर 109, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, यानी कि पास और फेल, पास फेल छात्रों का अनुपात 5:2 दिया है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती,
तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:3 हो जाता। देखिए जैसे ही छात्रों की फेल छात्रों की संख्या बढ़ गई तो यहाँ ऐसे ही फेल छात्रों का रेशो भी बढ़ गया, तो एक रेशो बढ़ जाने से 14 छात्र फेल हो गए अधिक। तो देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई बराबर 14 के, तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अधिक बराबर अधिक, ये रहा ए अधिक बराबर अधिक। यही कॉमन होते हैं जो सभी क्वेश्चनों की लैंग्वेज में कॉमन पाए जाते हैं। अधिक आएगा कम अंतर योग यही मिलता रहेगा हर क्वेश्चन में, कहीं पर भी देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, ये ही मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए एक रेशो की वैल्यू आ गई 14। अब हमसे पूछा है कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण परीक्षा का जो रेशो है वो 5 है, 5 में गुणा कर देंगे, 14 पंजे 70, तो पास किया 70 विद्यार्थियों ने, 14 पंजे 70, क्वेश्चन का आंसर आ गया 70। तो लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। यदि ए का 50% बी में जोड़ा जाए और बी अपने आप में 100% है, देखिए ए का 50% जोड़ा जाए बी के 100% में तो बराबर हो जाता है बी का 125%, क्योंकि परसेंट वृद्धि बढ़ा हुआ 100 में जोड़कर लिखते हैं, ये रहा 25% बढ़ जाता है इसलिए 125। अब देखो 100 इधर जाकर घट जाएगा, इधर ए का 50% बराबर रह जाएगा बी का 25% के, और देखो 25 ही कम 25 दूनी 50, बराबर का मान अपना होता है ए रेशो बी। ए का रेशो 1 और बी का रेशो ये हो गया 2, 1:2। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1:2, ऑप्शन सी। लीजिए ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए बहुत ही प्यारा और इजी सवाल आपके सामने। एक परिवार का गेहूं, सब्जियां और तेल पर खर्च 12, 8 और 5 के अनुपात में है। देखिए बिल्कुल इजी और आसान तरीका बताया जाएगा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में ये टोटल खर्च देख लीजिए कितना है, 12, 8, 20, 5, 25, ये टोटल खर्च हो गया 25 खर्च है ये। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, यानी कि पहले वाले रेट में 50% की वृद्धि हो जाती है, 50% यानी कि आधा, ठीक है। तो देखिए आधा, तो 12 का 50% यानी कि आधा होता है 6 और बढ़ गया, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 हो गया। फिर दूसरा है 25% बढ़ गया, 25% होता है 1/4, 8 का 1/4 होता है 2 और बढ़ गया तो मतलब 10 हो गया। फिर 40%, 5 का 40% होता है 2, देख लीजिए आप 5 का 40%, 40 पंजे 200%, परसेंट से मैंने 2 0 हटाई 2, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये हो गया बढ़कर। कितना हो गया टोटल खर्च, 18, 7, 25, 10, 35। अब खर्च होने लगा 35। क्लियर, कोई दिक्कत है बताइए। अब देखो 100 के अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाएगा कितना वृद्धि हुई है। देखो ये कितना बढ़ गया है, ये 25 से 35 10 बढ़ गया है, ये 10 बढ़ गया, तो मैं इसको 100 बना लूंगा। 100 के अकॉर्डिंग मुझे मालूम हो जाएगा कितना % वृद्धि हुई है। या ऐसा देख लेंगे 25 पर 10 बढ़ गया, 100 से गुणा % का चिन्ह, ये ऐसे भी कर सकते हो आप, 25 चौका 100, 4 दाई 40, 40% हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं। या जो मैं बताना चाहता था उसको देख लीजिए, इसे 4 से गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा ये, और इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 100 के अकॉर्डिंग 40% वृद्धि हो गई। आप मौखिक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, देखना है, और फिर जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर आप जो चाहे जैसे चाहे ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है 112, बहुत ही अच्छा और बेस्ट तगड़ा सवाल है ये, पूरा तगड़ा सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात
25:4 था। यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पहले से 3 कम हो गई तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का नया अनुपात 22:3 हो जाता है। आरंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताना है। तो अब आप देखिए कैसे करना, बहुत ही प्यारा डबल क्रॉस मल्टी के अंतर वाले कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे। देखो सबसे पहले कुल छात्रों की संख्या देखेंगे, पास और फेल। 25 पास 4 फेल, टोटल हो गए जोड़ लेंगे 29 और फेल हो गए यहाँ पर 4, तो यहाँ पर फेल लिखेंगे, यहाँ पर कुल लिखेंगे। और यहाँ पर फेल, ये हो गए 29 और ये हो गए फेल 4। क्लियर। यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का जो अनुपात 22 और 3, 22 में 3 जोड़ेंगे टोटल हो गए 25 और फेल हो गए यहाँ 3। अब देखिए यहाँ पर हम एक और छात्र उपस्थित हुआ प्लस इधर 1 जोड़ेंगे और 3 फेल हो गए, ये रहे 3 कम हो गए, ये माइनस का 3 यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हो गया डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, बहुत ही प्यारा तरीका, देख लीजिए। 29 × 87 और 25 चौका 100, दोनों का अंतर देखेंगे कितना हो गया 13, दोनों का अंतर हो गया 13 बराबर। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 3 × 3 और 25 × 75, क्रॉस मल्टी में प्लस माइनस जुड़ जाता है, ये माइनस हो जाएगा प्लस जुड़ जाता है। 25 × 75 और 3 जोड़ेंगे 78, तो ये हो गया 78। तो इधर रेशो में इधर संख्या में आ गया, तो 13 ही कम 13 6 78, एक रेशो की वैल्यू हो गई 6, ये एक रेशो की वैल्यू हो गई 6। क्लियर हो गया। हमसे पूछा है आरंभ में पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। पास और फेल 25 और 4 में अंतर है 1 का, सॉरी 21 का। 25 और 4 में अंतर हो गया 21 का, 21 की गुणा करेंगे यहाँ पर, 21 6 है 126। क्वेश्चन का आंसर आगे देखिए, 25 और 4 का अंतर बताया है मैंने, 25 और 4 21 होता है इनका अंतर, 21 की गुणा करेंगे 6 में, क्योंकि इसमें यही कहा गया है। देखो आरंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, आरंभ में यही तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और ये और अनुत्तीर्ण होने वाले, ये है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अंतर बताना। तो यहाँ पर दोनों का अंतर किया मैंने 21, 21 6 है 126। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।